Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका ये फर्स्ट टॉपिक है। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे जेंडर, स्कूल और सोसाइटी के बारे में कि जेंडर क्या है, जेंडर के रूल्स क्या हैं, समाज में क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन में इसका क्या रोल है, क्यों ये सब्जेक्ट हमें लगाया गया। तो हम सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और ये वीडियो जो है ये हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे इन दोनों का ही। फर्स्ट है हमारा, जेंडर रेफर्स टू द सोसाइटी एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल। तो जो मेल और फीमेल है या जो जेंडर है ये समाज द्वारा निर्मित है। तो समाज ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, समाज ने इसको एक नाम दे दिया है कि ये इस जेंडर का है, ये इस जेंडर का है, यानी मेल और फीमेल का रोल बताया समाज ने कि किस जेंडर का क्या वर्क है, क्या रोल है समाज में। ऐसे ही अगर हम सेक्स देखें तो सेक्स रेफर टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट सेपरेट मेल एंड फीमेल। इसमें है साइकोलॉजिकली होता है ये, जो तीनों या तीनों सेक्स, हम इसमें ट्रांसजेंडर को भी ऐड करेंगे, जो तीनों सेक्स को डिफरेंट बनाता है। यानी जो सेक्स होता है वो तो बायोलॉजिकल फैक्टर है कि जो मेल पैदा हुआ है वो मेल ही है, जो फीमेल पैदा हुई है वो फीमेल ही है, या जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर ही है। लेकिन जो जेंडर है, जेंडर समाज ने बना दिया है कि जो मेल है उसका काम है बाहर जाके पैसा कमा के लाना, फाइनेंशियली सब चीज़ें देखना, और जो फीमेल है उसको घर का काम करना या कुकिंग करना, घर के कामों में ध्यान लगाना, बच्चों को संभालना आफ्टर मैरिज। एजुकेशन भी वो ऐसी ले कि उसे, मतलब एक लेडी को या किसी वुमेन को बहुत केयरिंग माना जाता है, तो एजुकेशन भी उन्हें ऐसी दिलाई जाती है जैसे नर्सिंग हो गई। नर्सिंग बहुत केयरिंग, क्योंकि उन्हें पेशेंट्स को देखना होता है, केयरफुल, ज़्यादा केयरफुल होती हैं वो। और रिसेप्शनिस्ट हो गई, टीचर हो गई, क्योंकि बच्चों को टीचर, अगर लेडी टीचर है तो वो ज़्यादा समझ सकती है, उनकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती है, ज़्यादा अच्छे से उन्हें पढ़ा सकती है। तो जेंडर रोल जो है वो समाज ने सेट कर दिया है कि इस जेंडर का यही रोल है समाज के अंदर। लेकिन मॉडर्न इंडिया में जब ये मॉडर्निटी आई तो इसमें अब क्या है, हर 90% घरों में आप देखेंगे कि लड़कियां जॉब्स पर जाने लगी हैं। पहले की तरह नहीं है कि सती प्रथा को फॉलो कर रहे हैं या बाल विवाह को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि सती प्रथा में औरत को बिल्कुल ही मतलब जैसे अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके साथ ही उसको भी जला दिया जाता था, वाइफ को, या फिर बाल विवाह करवा दिया, उसको एजुकेशन नहीं दिलवाई। मतलब उसके पास कोई राइट नहीं था उस टाइम पे, बस उसको क्या करना था कि वो घर में रहे, सबका ख्याल रखे, सबकी बातें सुने। इस टाइप का था पहले समाज हमारा। लेकिन धीरे 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 21st सेंचुरी में अब आके ऐसा हुआ है कि ये वैसे आज़ादी के बाद ही हुआ है कि औरतें जॉब्स करने लगी हैं या अच्छी एजुकेशन लेने लगी हैं। और अब तो ऐसा आ गया 21st सेंचुरी में कि 99% आप ये ले लीजिए कि एजुकेटेड लोग ही मिलेंगे। हाँ, ये है, बहुत से गांव के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी एजुकेशन नहीं ली जाती या लेडीज को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, बट पहले से ये काफी इम्प्रूव हो चुका है। तो सेकंड हम देखेंगे डिटरमाइंस, यानी जेंडर इज अ लर्न बिहेवियर और एन एक्वायर्ड आइडेंटिटी, यानी काम के बिहाफ पर पता चलता है। तो जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर रोल समाज ने जो बना दिया उसमें काम के बिहाफ पर पता चलता है कि किसका क्या रोल है, किसको क्या काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेडीज के लिए घर के काम फिक्स थे और जेंट्स के लिए बाहर कमा के लाना है, उन्हें फाइनेंशियली सब कुछ देखना है। तो जेंडर रोल्स में ये था। नेक्स्ट है सेक्स में अगर हम देखें, सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। सेक्स जो है वो डिटरमाइंड पहले से ही है, बर्थ के टाइम से पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो जेंडर है वो तो पहले से ही रोल बने हुए हैं कि आपका ये रोल है और आपका ये रोल है, मतलब मेल का ये रोल है और फीमेल का ये रोल है।
नेक्स्ट है हमारा चेंज, यानी जेंडर कैन बी चेंज सिंस जेंडर आइडेंटिटी इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। समाज के बदलाव जेंडर रोल्स के लिए, समाज में पहले से काफी बदलाव आ चुका है कि अब जो गर्ल्स हैं उनको भी शिक्षा दी जा रही है, उनको जॉब्स पर जाने दिया जा रहा है, या फिर जो जो शिक्षा वो करना चाहती हैं। अब देखो टेक्निकल जो लाइंस होती हैं, टेक्निकल जो प्रोफेशंस होते हैं, उसमें भी लड़कियां जाने लगी हैं। बीसीए हो गया, कोई टेक्निकल हो गई, या फिर बीटेक हो गया। ऐसी बहुत से कोर्सेज हैं जिसके अंदर लड़कियां जाने लगी हैं, मतलब उनको उनका ये प्रोफेशन है। ऑफिसेज है, टेक्नोलॉजी का यूज है। अगर कोई भी ऐसा जो, मतलब पहले के टाइम पर ऐसा था कि इन चीजों से बिल्कुल ही दूर रखा जाता था लड़कियों को। उसके बाद है सेक्स इज डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज वी बॉर्न एज फीमेल एंड मेल। लेकिन जो सेक्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं जेंडर में, जेंडर के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं जेंडर रोल्स को, कि लड़कियां भी कमाने जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि लड़के ही इनकम करें, या फिर ऐसा कुछ है जॉब्स पर जाएं या अच्छी क्वालिफिकेशन लें, लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन अब तो ये चेंज हो चुका है कि लड़कियां भी ले सकती हैं अच्छी एजुकेशन और बाहर जा सकती हैं जॉब करने। लेकिन जो सेक्स है वो सेक्स इज डिफिकल्ट टू चेंज, जो जैसा आया है वो वैसा ही है। फीमेल है तो फीमेल है, मेल है तो मेल है, जो है वही रहेगा। फोर्थ है हमारा नेचुरल, यानी जेंडर इज नॉट नेचुरल बट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये जो जेंडर है ये प्राकृतिक नहीं है, ये पहले से ही नहीं आया हुआ है। जैसे हमारा सेक्स है, जो मेल है वो मेल ही है और फीमेल है फीमेल है। लेकिन जो समाज ने बना दिया जेंडर रोल, वो तो बन ही गया। जेंडर इज नॉट नेचुरल, लेकिन जेंडर जो है वो समाज ने बनाया, ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया समाज द्वारा, कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स इज नेचुरल एंड कम्स फर्स्ट। ये नेचुरल है, ये जैसा जो आता है वो वैसा ही रहता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। ये कम से कम आपका 5 नंबर का एक टॉपिक तैयार हो गया अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो, डिफ्रेंशिएट करके। जैसे अगर क्वेश्चन आता है किसी टेस्ट में या किसी हमारे बीएड के एग्जाम में भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ऐसा लिख कर आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स एंड जेंडर, यानी या डिफरेंस बताना है हमें सेक्स और जेंडर का। तो इसके अंदर हम 5 नंबर का इस तरीके से टॉपिक लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। Thank you so much for watching this video.